ये जंगल शांत भी था और खतरनाक भी। हर पेड़, हर पत्ती, हर आवाज में एक राज छुपा था। लेकिन इस जंगल में सबसे बड़ा राज था शेरों और भेड़ियों की दुश्मनी। दो कबीले, दो ताकतें, एक जंगल का राजा शेर और दूसरा चालाक, तेज और संगठित भेड़िए। सब ध्यान से सुनो। पिछले 2 हफ्तों में भेड़ियों ने हमारी सीमा में 2 बार घुसपैठ की है। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये चुनौती थी। राजा, हम कब तक सहते रहेंगे? जंगल में हर कोई कह रहा है कि शेर कमजोर हो रहे हैं। ताकत शोर करने से नहीं आती, सही समय पर वार करने से आती है। लेकिन हमने भेड़ियों को कभी नहीं उकसाया, फिर वो हमारी जमीन क्यों चाहते हैं? क्योंकि जंगल बदल रहा है, नदी सूख रही है, खाना कम हो रहा है, और जब संसाधन कम होते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं। शेर सोचते हैं कि जंगल सिर्फ उनका है, लेकिन ये सच नहीं। ये जंगल सबका है और अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी जगह खुद बनाएं। नेता, लेकिन शेर ताकतवर हैं, उनकी दहाड़ ही काफी है सबको डराने के लिए। तू ताकत को गलत समझ रहा है शैडो। शेर अकेला लड़ता है, लेकिन भेड़िया झुंड में लड़ता है। हिरन हमारा है, इस इलाके में हम पहले आए। इलाके की लकीरें जमीन पर नहीं खींची जाती, ताकत खींचती है। ताकत? तुम भेड़िए दूर से भौंकते हो, सामने आकर देखो। आएंगे वक्त आने कर। पीछे हटो। शेरा, जंगल का राजा, लेकिन राजा वहीं रहता है जब तक कोई उसे हटा न दे। ये लड़ाई तुम्हें हार का स्वाद चखाएगी। या शायद इतिहास बदलेगा। हम बिना वजह हिंसा नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर हुए तो दहाड़ हमारी होगी, खामोशी तुम्हारी। बातें बड़ी हैं, लेकिन समय बताएगा किसकी आवाज जंगल में गूंजेगी। ये चोरी है, ये चोरी है। नहीं, ये हक है। हमने कुछ नहीं किया, फिर भी वो उकसा रहे हैं, हमें जवाब देना होगा। युद्ध तब होता है जब बातों से रास्ता नहीं निकलता, लेकिन शायद अभी आखिरी कोशिश बाकी है। तुम बातचीत की सोच रहे हो? हाँ, अगर हम लड़ाई करेंगे तो जंगल जल जाएगा, दोनों पक्ष मरेंगे। और अगर हम चुप रहे तो वो हमारी जमीन खाएंगे। सच्चा नेता लड़ाई से पहले शांति तलाशता है। कल भेड़ियों के क्षेत्र में मैं बात करने जाऊंगा। नेता शेर राजा बात करने आ रहा है, इसका मतलब वो डर रहा है। नहीं शैडो, वो समझदार है। ऐसे दुश्मन को कम मत समझो। तो हम क्या करेंगे? शांति? नहीं, हम उसकी बात सुनेंगे और अगर मौका मिला तो उसे वहीं खत्म कर देंगे। मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुमने हमारी जमीन में कदम क्यों रखा? क्योंकि तुम्हारी जमीन सिर्फ तुम्हारी नहीं, जंगल का पानी, जंगल का खाना, जंगल का आसमान सबका है। तुम चाहो तो बात बन सकती है, हम पानी और शिकार बांट सकते हैं, लेकिन सीमाएं होंगी। सीमा सिर्फ डरपोक बनाते हैं, बहादुर आजाद रहते हैं। आजादी और अराजकता में फर्क होता है। काफी हो गया, या तो शेर झुकेंगे या गिरेंगे। ठीक है, अगर यही चाहत है तो ये जंगल अब भूल भुलैया नहीं, जंग बनेगा। युद्ध शुरू हो चुका है राजा। 2 कबीले, 2 सरदार, एक जंगल और बीच में आने वाली सबसे बड़ी जंग। क्या शांति की जगह खूनी इतिहास लिखा जाएगा या कोई सच इस नफरत के पीछे छुपा है? युद्ध के शब्द बोल दिए गए थे। अब जंगल में हवा भी तेज बह रही थी, जैसे आने वाली लड़ाई का इशारा दे रही हो। भाइयों, समय आ चुका है। भेड़िए सोचते हैं हम कमजोर हैं, हम उन्हें बताएंगे कि ये जंगल किसका है। वीर, गुस्सा हथियार नहीं बोझ होता है। और शांति, वो कब्रिस्तान की हवा जैसी होती है जब दुश्मन सर पर सवार हो। वीर,
इस लड़ाई में भावना नहीं, समझदारी चाहिए। हम बिना सोचे हमला नहीं करेंगे। और अगर वो पहले हमला कर दें तो फिर हम अपने पूरे बल के साथ जवाब देंगे। शैडो, कल रात मैंने एक चीज देखी। शेरों की आंखों में डर नहीं था, वो लड़ेंगे। तो बहुत अच्छा, युद्ध ही समाधान है। समाधान नहीं शैडो, युद्ध कभी समाधान नहीं, लेकिन कभी कभी वो दरवाजा खोलता है जिसके बिना सच सामने नहीं आता। कौन सा सच? कालान मुस्कुराता है लेकिन बताता नहीं। ये रास्ता गलत है। 2 राजा, 2 झुंड, लेकिन एक जंगल। तुमने इतिहास पढ़ा नहीं, बस दुश्मनी सुनी है। आचार्य तुशक, आपने सुना? हाँ, हवा भी बताती है जब हिंसा जन्म लेती है। लेकिन दादा, वो हमारी जमीन छीन रहे हैं। और तुम भी वही करने जा रहे हो। फर्क क्या रह जाएगा? अगर आप कुछ जानते हैं तो बताइए। समय आने दो, अभी जंगल को देखने दो कि कौन लड़ाई चाहता है और कौन सच। हम सिर्फ अंदाजों पर युद्ध नहीं कर सकते, हमें जानना होगा कि भेड़िए असल में प्लान कर क्या रहे हैं। मैं जाऊंगा, मुझे उनके इलाके का रास्ता पता है। ठीक है, लेकिन लड़ना नहीं, बस देखना। मैं शिकार नहीं, जानकारी लेने जा रहा हूँ। अगर शेरों ने पहले हमला किया तो हम जंगल के उत्तर हिस्से की पहाड़ी पर उन्हें फंसा देंगे, वहां वो भाग नहीं पाएंगे। और अगर वही पहले आए तो? तब भी हम तैयारी में रहेंगे। युद्ध में जीत बुद्धि से होती है, सिर्फ नाखूनों से नहीं। शैडो हंसता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज महसूस होती है। कोई है? भेड़िए, पीछा करो। क्या देखा? वो तैयार है, हर रास्ता, हर जगह उनके पास योजना है। वो सिर्फ लड़ना नहीं चाहते, वो जीतना चाहते हैं। इसका मतलब युद्ध टाला नहीं जा सकता। शायद, लेकिन अभी एक रास्ता बाकी है। कृपया मदद करो। कल रात किसी ने मेरे 2 बच्चों को उठा लिया। कौन ले गया? मैंने चमकती आंखें देखी। मैं सोचता हूँ भेड़िए थे। ये हद है। अब ये सिर्फ जमीन नहीं, परिवार पर हमला है। एक सियार रोते हुए भेड़ियों के पास आता है। मेरे छोटे बच्चों को किसी ने उठा लिया। उनके पंजों के निशान शेरों जैसे थे। तब तो अब और बात बाकी नहीं, युद्ध ही जवाब है। ये बहुत साफ जाल है, लेकिन किसका? तुम ढूंढ नहीं रहे, तुम मान रहे हो कि दोषी वही हैं जिनसे तुम नाराज हो। क्या कहना चाहते हो? जंगल में तीसरी ताकत है। वो नहीं चाहती कि शेर और भेड़िए शांति करें। कौन? जो परछाइयों में रहता है, जो डर बेचता है। हाइना गैंग। शेर और भेड़िए लड़ेंगे, और जब वो दोनों कमजोर पड़ेंगे, तब इस जंगल का राजा कौन बनेगा? हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। कालान, हमें बात करनी होगी। कुछ गलत हो रहा है। हाँ, और तुम भी ये महसूस कर रहे हो। हिरन और सियार के बच्चे दोनों गायब। ये सिर्फ युद्ध भड़काने वाली चाल है। मतलब? कोई चाहता है कि शेर और भेड़िए लड़े। कालान धीमे से मुस्कुराता है। तो असली लड़ाई हमारे बीच नहीं। दुश्मनी अब सच के करीब पहुंच रही थी, लेकिन सच अभी भी परछाइयों में छुपा था। अब सवाल ये था, क्या शेर और भेड़िए मिलकर सच निकालेंगे या फिर नफरत जीत जाएगी? जंगल अब शांत नहीं था। हवा तेज थी, जमीन भारी थी, जैसे प्रकृति खुद युद्ध की तैयारी कर रही हो। आज हम डरेंगे नहीं, आज हम पीछे नहीं हटेंगे। आज ये जंगल तय करेगा कि असली ताकत किसके पास है।
आज भी मौका है, हम लड़ाई रोक सकते हैं। और अगर हम रुकें, क्या तुम हम पर भरोसा करोगे? हाँ, क्योंकि लड़ाई समझ की हार है। बस ये खेल खत्म। जो पहली चाल चलता है वही दुर्बल होता है, याद रखना। आखिर तुम दोनों निकल ही आए। अब युद्ध शुरू होगा और तुम मिट जाओगे। हाइना दोनों तरफ एक साथ हमला करते हैं। ये हमें ही क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लड़े और वो जीतें। अब लड़ाई शेर बनाम भेड़िए नहीं, जंगल बनाम धोखेबाज है। भेड़िए, लाइन बदलो, शेरों के साथ लड़ो। तभी वहां शेरनी भी आ जाती है। तुम सोचते हो कि ये दोस्ती टिकेगी? हमेशा डर की जरूरत होती है ताकत को बनाए रखने के लिए। गलत। ताकत डर से नहीं, एकता से बनती है। और आज हम साथ हैं। दुर्गन तेजी से वार करता है, शेरा को मारता हुआ दिखता है, लेकिन वीर बीच में कूद जाता है और वार उसे लग जाता है। राजा, जंगल बिखरना नहीं चाहिए। वीर, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शेरों की लड़ाई नहीं थी, ये जंगल की थी। दुर्गन। ये जंगल अब तुम्हारे डर से आजाद है। हर तरफ शेर और भेड़िए घायल लेकिन जिंदा। युद्ध खत्म हो चुका था, पर खोने का दर्द हवा में जैसे रुका हुआ था। दुश्मनी ने हमें क्या दिया? खून, आंसू और खोना। और सच ये है, शेर और भेड़िए अलग नहीं, एक ही जंगल के रक्षक हैं। वीर की मौत दुश्मनी की वजह से हुई, अब कोई और नहीं गिरेगा। आज से ये जंगल किसी एक का नहीं, ये जंगल हम सबका है। सभी जानवर एक साथ चिल्लाते हैं, जंगल जिंदाबाद। अगर वो आज होता, वो खुश होता। वो हमेशा रहेगा, हर दहाड़ में, हर कदम में। कभी कभी असली दुश्मन वो नहीं होता जिसे हम सोचते हैं, बल्कि वो होता है जो नफरत के बीच से अपनी चाल चलता है। लेकिन जब दिल डर के बजाय समझ को चुनता है, तब इतिहास बदलता है और जंगल दुश्मनी से नहीं, एकता से चल सकता है।